नमस्कार। आज हम जानेंगे कि कैसे लक्ष्मी माता को अपने घर में स्थिर रखें और क्या कारण है कि कभी-कभी लक्ष्मी माता हमारे घर से चली जाती है। ये कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी और मां पार्वती के बीच का संवाद है, जो हर गृहस्थ को यह बताता है कि कैसे लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर रखा जाए। तो चलिए इस उपायों की शुरुआत करते हैं। जब माता लक्ष्मी और माता पार्वती एक दूसरे से संवाद कर रही होती हैं, माता पार्वती ने पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि कुछ घरों में लक्ष्मी स्थिर नहीं रह पाती। माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, घर की स्त्रियों के आचरण में कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे लक्ष्मी स्थिर रह सके। माता लक्ष्मी बताते हैं कि घर में लक्ष्मी तभी टिकती हैं जब घर में आने वाले अतिथियों का उचित सत्कार हो। जब भी कोई अतिथि आपके घर आता है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों या कोई बाहरी व्यक्ति, उसका मुस्कुराहट के साथ स्वागत करना चाहिए। खासकर घर की देवियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा उपाय, तुलसी की पूजा। तुलसी की पूजा घर में लक्ष्मी माता को स्थिर रखने का दूसरा प्रमुख उपाय है। हर दिन तुलसी माता की पूजा करो और ध्यान रहे कि तुलसी में जल इतना ही डालो जितना तुलसी उसे सोख सके। यदि जल बहकर नीचे गिरता है तो यह अपवित्र माना जाता है और लक्ष्मी माता उस घर में नहीं टिकती। तीसरा उपाय, रसोई में जल से भरा बर्तन। रसोई में एक बर्तन में हमेशा पानी भरा होना चाहिए। यह उपाय भी लक्ष्मी को स्थिर रखने में सहायक होता है। आपकी रसोई में एक बर्तन जल से भरा हुआ होना चाहिए। यह हमारी परंपरा का हिस्सा है। रात को सोने से पहले सुनिश्चित करें कि वह बर्तन जल से भरा हो। चौथा उपाय, महिलाओं का सर ढका होना। चौथा महत्वपूर्ण उपाय है कि घर की महिलाएं अपने सिर को ढक कर रखें। घर की स्त्रियों को बिना सिर ढके नहीं रहना चाहिए। यह परंपरा न केवल शास्त्रों में कही गई है, बल्कि यह लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। पांचवा उपाय, रात्रि में जल से भरा पात्र। रात्रि में जल से भरा पात्र रखने का महत्व भी लक्ष्मी को घर में स्थिर रखने के लिए बताया गया है। आपकी रसोई में रात के समय एक जल से भरा पात्र अवश्य होना चाहिए। यह एक शुभ संकेत होता है और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। अंतिम उपाय, व्यवहार में संयम और नम्रता। अंत में यह बताते हैं कि लक्ष्मी माता उन घरों में निवास करती हैं जहां व्यवहार में संयम और नम्रता हो। अपने घर की लक्ष्मी को संभालने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि आप अपने व्यवहार में संयम और विनम्रता रखें। यही सच्ची लक्ष्मी है। क्या आपको पता है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी के 2 दिन बाद महालक्ष्मी भी समुद्र मंथन से आई थी। जब भगवान धन्वंतरी आए थे तो उनके एक हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। क्या आपको पता है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी के 2 दिन बाद महालक्ष्मी भी समुद्र मंथन से आई थी। जब भगवान धन्वंतरी आए थे तो उनके एक हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। 7, धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन के साथ ज्यादातर लोग हर साल झाड़ू भी खरीदते हैं। दोस्तों, मत्स्य पुराण में बताया गया है कि झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे धनतेरस के दिन घर में लाने से हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। माँ लक्ष्मी हमसे खुश होकर हमारे घर में रहती हैं। कहते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने से पूरे साल हर काम में सफलता मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। सभी तरह की आर्थिक परेशानियां दूर रहती हैं। दोस्तों, धनतेरस पर झाड़ू लेना न भूलें। फूल वाली अच्छी मजबूत झाड़ू खरीदनी चाहिए। ऐसी झाड़ू लें जो हाथ से बनाई गई हो। शुभ समय पर झाड़ू की माता लक्ष्मी की तरह पूजा करें और हल्दी, कुमकुम और चावल यानी अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद उस पर सफ़ेद रंग का धागा बांध दें ताकि माँ लक्ष्मी आपके घर में बनी रहें। ध्यान रखें कि झाड़ू को हमेशा साफ हाथ से छुएं
भूल कर भी अपवित्र हाथ से झाड़ू को मत छू लेना। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आप आर्थिक परेशानी में पड़ सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके मत रखें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा सही तरीके से रखें। घर में झाड़ू हमेशा ऐसे जगह पर रखनी चाहिए कि किसी भी बाहर आने वाले की नज़र झाड़ू पर न पड़े। धनतेरस से पहले घर की साफ सफाई के साथ पुरानी झाड़ू को हटा देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी को बाहर निकालती है। गंदगी को दरिद्रता माना जाता है और झाड़ू को पूजा जाता है। इसी वजह से झाड़ू पर पैर रखने से मना किया जाता है। धनतेरस के दिन लोग नए झाड़ू को घर में लाते हैं और नरक चतुर्दशी के दिन उसी झाड़ू से घर की सफाई करते हैं। फिर दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन धनिया के बीज लाना बहुत शुभ माना जाता है। इन बीजों को दिवाली की रात माता लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर इन्हें गमले या बगीचे में डाल दें। ये धनिया के बीज आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाएंगे। पीतल के बर्तन। आजकल लोग धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दिन पीतल के बर्तन खरीदना शुभ होता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो उनके हाथ में पीतल का पात्र था। धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन लाने से घर में बरकत होती है। गोमती चक्र मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। इस दिन गोमती चक्र खरीद कर लाएं और दिवाली की रात जब मां लक्ष्मी की पूजा करें तो गोमती चक्र की भी पूजा करें। बाद में इसे धन की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे आपका धन हमेशा पैसे से भरा रहता है। दोस्तों, सत्य धर्म सनातन चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। धनतेरस के दिन घर में थोड़े चावल जरूर लाएं। दिवाली के दिन इन चावलों का इस्तेमाल माता लक्ष्मी की पूजा में करो। बाद में थोड़े से चावल एक छोटी पोटली में बांधकर तिजोरी में रख दो। बचे हुए चावल को घर के अनाज में मिला दो। इससे तुम्हारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, चावल टूटा हुआ न लाना, साबुत ही लाना। दिवाली पर भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति घर में लाना और दिवाली के दिन उनकी सही तरीके से पूजा करना। दोस्तों, से श्री गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना जाता है और माता लक्ष्मी को धन की देवी। देवी उस जगह को कहा जाता है जहाँ शुभता के साथ धन लक्ष्मी का आगमन होता है। वहाँ सब कुछ मंगलमय होता है। बर्तन को सफलता के प्रतीक की तरह देखा जाता है और धनतेरस पर बर्तन खरीदने से आपको सफलता मिलने की मान्यता है। आप चांदी, तांबा, पीतल, यहाँ तक कि मिट्टी के रसोई के बर्तन भी खरीद सकते हैं। जब आप भगवान की पूजा करें तो अपने बर्तन कभी खाली मत रखें। इसे हमेशा चावल और दाल के दानों से भरा रखें। इस दिन उत्तर पूर्व दिशा में घी का दिया जलाएं। इन दी की लौ से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर का माहौल सुखद, शांतिपूर्ण और आनंदमय रहता है। दोस्तों, धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदना क्यों अच्छा माना जाता है? इस दिन भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। धनतेरस का मतलब है धन और समृद्धि। इसीलिए इस दिन सोना, चांदी और बर्तन जैसी चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन अपना पैसा सोने में लगाते हैं और कई लोग गहनों के रूप में सोना और चांदी लाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को घर लाना बहुत अच्छा माना जाता है। सोना और चांदी खरीदना सौभाग्य का प्रतीक है और सबसे पहले इसे धन और समृद्धि के देवता भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है, चढ़ाते हैं और इसे अपने लॉकर में रखते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन सी चीज़ें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली पर्व का पहला दिन होता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। सुख, समृद्धि और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन धनतेरस पर कुछ चीज़ें को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो चलिए उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए।
धनतेरस के मौके पर सोना, चांदी, पीतल, आभूषण, नए बर्तन, नए कपड़े, धनिया और जादू खरीदना काफ़ी शुभ होता है। लेकिन इस दिन काले या गहरे रंग की चीज़ें, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच, एल्यूमिनियम और लोहे की चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन भूलकर भी धारदार चीज़ें जैसे चाकू, कैंची आदि बिल्कुल न खरीदें। मान्यता है कि इन चीज़ों को खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, इसमें वास्तु दोष भी होते हैं, इसलिए मैंने ये उपाय बताया है ताकि सनातन धर्म के ये प्रयोग हर जगह फैल सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सभी वीडियो मिलती रहें। आप हमारे चैनल पर जाकर बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। और बस आपसे यही गुजारिश है कि ये उपाय सबके साथ शेयर करें, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को इसकी ज़रूरत है। किसी न किसी परेशानी में ज़रूर हो, शायद हमारी थोड़ी सी मदद से उसका भाग्य पूरी तरह बदल जाए। बस यही आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है। अगली वीडियो में मिलते हैं। माताओं और बहनों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।